सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, 20 सितंबर 2021 को 3 नए इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स जो है वो इशू किए गए हैं जीएसटी के अंदर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर, सबसे यूजफुल जो हम लोगों को कंप्लायंसेस से रिलेटेड है वो है आपके पास सर्कुलर नंबर 160। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू किया गया है। आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 1 के अंदर यहां बताया गया है कि 1 जनवरी 2021 से सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में डेबिट नोट, जी हां फ्रेंड्स, डेबिट नोट का इनपुट टैक्स क्रेडिट जब आप क्लेम करते हैं तो उसमें दो बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी दो बातों का? सबसे पहले है डेट ऑफ इशू ऑफ डेबिट नोट और डेट ऑफ इशू ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस रिलेटेड टू विच डेबिट नोट इज इशूड। क्योंकि जब आप जीएसटी के अंदर डेबिट नोट बनाते हैं तो उसमें कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट डेबिट नोट बना है उसका डेट भी मेंशन किया जाता है। 1 जनवरी 2021 से पहले जो भी डेबिट नोट्स बनाए गए उसके अंदर अंडरलाइंग टैक्स इनवॉइस का डेट भी दिया गया था और सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जो है डेट ऑफ इशू ऑफ डेबिट नोट को कंसीडर नहीं करता था, वो कंसीडर करता था डेट ऑफ इशू ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस, जिसकी वजह से काफी नुकसान जो है वो टैक्स पेयर्स का हो रहा था। 1 जनवरी 21 से इस डेट्स को डीलिंक कर दिया गया था और इसके बाद काफी सारी कंफ्यूजन आ रही थी लोगों में कि जो डेबिट नोट्स 1 जनवरी से पहले बने हुए हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होगा पोस्ट 1 जनवरी 2021। तो अब यहां पे बताया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 of the CGST Act was amended Wise Finance Act 2020 so as to delink the date of issuance of debit note from the date of issuance of underlying invoice for the purpose of availing input tax credit। यानी कि अब आपको डेबिट नोट का डेट देखना है, ना कि डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस। द अमेंडमेंट मेड इज शोन एज बिलो। यहां पर अमेंडमेंट दिया गया है कि किस तरीके से चीजों को अमेंड किया था। अगर आपने हमारी जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन को पढ़ा हो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, तो उसमें भी हम लोगों ने इस चीज को एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया था, जो आज के डेट में ये सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफिकेशन आया है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अक्टूबर महीने में आपको इन सर्कुलर्स का और 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर जो डिसीजन हुआ है उसका इंपैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो जो अमेंडमेंट हुआ था, यहां बताया गया था कि जो आपका इनवॉइस है और इनवॉइस रिलेटिंग टू सच, इस वर्ड को, इस फ्रेज को डिलीट कर दिया गया था। तो अब जो सेंटेंस बनता है द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट, क्योंकि इनवॉइस रिलेटेड टू सच डेबिट नोट में इनवॉइस की डेट जो है वो चली जाती। As can be seen, the words invoice relating to such were omitted from 1st January 2021। तो अब डाउट क्या आया? सबसे पहला डाउट आया which of the following dates are relevant to determine the financial year for the purpose of section 16 subsection 4। फाइनेंशियल ईयर कैसे डिटरमाइन किया जाए? क्या आपको डेट ऑफ इशू ऑफ डेबिट नोट देखना है या फिर डेट ऑफ इशू ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस? तो इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है यहां पर द इंटेंट ऑफ द लॉ एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम। अगर आपने फाइनेंस एक्ट 2020 का वो मेमोरेंडम देखा हो जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इस प्रोविजन को अमेंड करने के पीछे क्या रीजन है, तो यहां रीजन के रूप में बताया गया है कि टू डीलिंग द डेट ऑफ इशू ऑफ डेबिट नोट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस। सिंपल सी चीज है कि हम भैया अब आपको डेबिट नोट के डेट के हिसाब से ही क्रेडिट जो है वो दे देंगे। अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2021 in case of debit notes the date of issue of debit note shall determine the relevant financial year। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ डेबिट नोट आपको देखना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किस फाइनेंशियल ईयर के रिलेशन में आपको दिया जाएगा।
The availment of ITC on debit note in respect of amended provision shall be applicable from 1st January accordingly. For availment of ITC on or after 1st January 2021 अगर आप किसी डेबिट नोट का आईटीसी लेते हैं 1 जनवरी 2021 के बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेबिट नोट्स, उन डेबिट नोट्स का जो कि इशू हुआ है प्रायर टू और आफ्टर 1 जनवरी 2021, या तो 1 जनवरी से पहले इशू हो गया हो या 1 जनवरी के बाद इशू हुआ हो, किसी भी सिचुएशन में हुआ हो, आपको अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का पीरियड 1 जनवरी के बाद रखते हैं तो द एलिजिबिलिटी ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी विल बी गवर्न्ड बाय द अमेंडेड प्रोविजन। लेट सपोज 1 अक्टूबर 2020 का कोई डेबिट नोट है, अगर आपने अक्टूबर महीने में क्लेम कर लिया तो पुराने प्रोविजन, तो आपको देखना होगा कि उस डेबिट नोट के अंदर जो इनवॉइस की डेट है वो क्या है। अगर आप उसी डेबिट नोट का जनवरी के बाद आईटीसी क्लेम करते हैं तो आपको इनवॉइस की डेट नहीं देखनी है, आपको सिंपल डेबिट नोट की डेट जो है वो चेक कर लेनी है। Whereas any ITC prior to 1st January in respect of debit notes shall be governed under the provisions of section 16 subsection 4 as it existed before the amendment। यानी कि आप कब क्लेम कर रहे हैं वो चीज आपको देखना होगा। यहां पर इन्होंने इलस्ट्रेशन के साथ चीजें समझाई हैं। इलस्ट्रेशंस आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलेगा, तो आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन देखेंगे तो यहां बताया गया है कि डेबिट नोट 7 जुलाई को बनाया गया और उसके अंदर जो इनवॉइस का डेट दिया गया वो दिया गया 16 मार्च 2021। As the invoice pertains to financial year 2021, The provisions of section 16 subsection 4 ये कहेगा कि आपको 20 अक्टूबर 2021 तक क्लेम कर लेना है आईटीसी, लेकिन अमेंडेड प्रोविजन कहता है कि जो डेबिट नोट का डेट है, अब डेबिट नोट का डेट है 7 जुलाई, यानी कि फाइनेंशियल ईयर हो गया 21-22, तो अब आपको रिलैक्सेशन क्या मिली कि इस डेबिट नोट का क्रेडिट आप 20 अक्टूबर 21 की बजाय 20 अक्टूबर 2022 तक क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक डेबिट नोट इशू किया गया 10 नवंबर 2020 को, जिसके लिए इनवॉइस बनाया गया था 15 जुलाई 2019 को, लेकिन ये जो इनवॉइस का अमेंडमेंट हुआ प्रोविजन के अंदर, इसमें बताया गया था कि 1 जनवरी 2021 के पहले अगर आपने क्लेम कर लिया है तो पुराने वर्जन के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें यहां पर क्लैरिफाई करके अब डिपार्टमेंट ने दे दी है, तो अगर आपका आईटीसी इस वजह से रुका हुआ था तो अब वो आप क्लेम कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि 16(4) में जो अमेंडमेंट हुआ है इसका इंपैक्ट अब किस तरीके से आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।